कि यह सरकार मांझी जी के जाने के बाद कुछ चंद दिनों के मेहमान रह जाएगी। भारत लाइव भी देख रहे हैं आप। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौर जी अभी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है सर। बड़ा सवाल ये है कि जिस बात को लेकर के, जिस मांग को लेकर के चुनाव से ठीक पहले जीतनराम मांझी जी ने पाला बदला था, हम बात कर रहे हैं कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर के। अब एनडीए में है, सत्ता में है, मंत्री हैं उनके पार्टी के लोग, इसके बाद अब ये मांग हो गई है और मांग के बाद अल्टीमेटम भी दे रहे हैं जीतनराम मांझी कि अब छोड़ेंगे नहीं। क्या कहना चाहिए? माननीय जीतनराम मांझी जी बिहार के एक वरिष्ठ नेता हैं और एनडीए में एक पहले वो व्यक्ति हैं जो मुख्यमंत्री बिहार के रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में आज तक कोई मुख्यमंत्री नहीं बना है और जीतनराम मांझी जी जो बोलते हैं उस पर वो कायम रहते हैं। महागठबंधन में थे तब भी वो कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात करते थे। महागठबंधन में कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बन पाई, वो महागठबंधन छोड़ के चले गए और आज वो एनडीए में है। एनडीए में भारतीय जनता पार्टी से कई बार उन्होंने कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात कही और मुझे लगता है कि मांझी जी के बात को भारतीय जनता पार्टी अनसुना कर रही है, तवज्जो नहीं दे रही है। अगर कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बना तो मुझे पूरा विश्वास है कि यह सरकार मांझी जी के जाने के बाद कुछ चंद दिनों के मेहमान रह जाएगी। मतलब लगता है कि चले जाएगी। एक एक वोट जोड़ के तो सरकार चल रही है। मांझी जी के पास 4 एमएलए हैं। जिस दिन वो चले जाएंगे, नीतीश कुमार गिर जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं रहेगी और न भारतीय जनता पार्टी कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाएगी। लेकिन मांझी जी अगर रखे हैं कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बननी चाहिए तो क्या दिक्कत है? क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी, क्यों नहीं नीतीश कुमार कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाना चाहते हैं? तो उन्होंने दलितों के आवाज़ को दबाने का प्रयास करते हैं, मांझी जी के बातों को दबाने का प्रयास करते हैं और उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने भी कहा था कि नीतीश के राज में दलित उत्पीड़न बढ़ा है। उन्होंने अपने फेसबुक वॉल पे भी लिखा था। तो आज भी सरकार दलितों का उत्पीड़न बरकरार रखा है, इसलिए मांझी जी कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग किए हैं और कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बना तो मुझे पूरा विश्वास है कुछ महीनों के मेहमान नीतीश सरकार है। अगर मांझी जी के बात को इतर भी रख देते हैं तो मदरसा में जो हुआ था, वहाँ के क्षेत्र में जो एक धमाका हुआ था, जिसके बाद बीजेपी और जदयू दोनों आपस में ठन गई है। दोनों में मदरसा में धमाका अनेक बार, गांधी मैदान में प्रधानमंत्री जी की रैली होनी थी, उसमें भी धमाका हुआ था, कई की जान गई थी, कई मंदिर मस्जिद बोध गया में भी धमाका हुआ था। बिल्कुल। तो मदरसा में धमाका को किसी एक एंगल से नहीं दिया जा सकता। एक एंगल अगर हो सकता है तो अपराधी का, और अपराधी का कोई जात नहीं होता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी मदरसा में किसी जात धर्म के अपराध से जोड़ रहे हैं। अगर मदरसा में बम विस्फोट हुआ तो कोई एक धर्म के लिए दोषी है, तो बोध गया में हुआ तो उसके लिए कौन दोषी है? पार्लियामेंट में जो बम चले थे, पार्लियामेंट में जो लोगों की जाने गई थी, वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, तो उनके लिए कौन मदरसा था? भोपाल के जो सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, किस मदरसा से पढ़ी हैं? बेअंत सिंह के मारने वाले किस मदरसा से पढ़े थे? इंदिरा गांधी जी के मारने वाले किस मदरसा से पढ़े थे? राजीव गांधी जी को चेथरे उड़ा देने वाले व्यक्ति किस मदरसा से पढ़े थे? ये तो किसी मदरसा के विद्यार्थी नहीं थे। और ये तो बताए कि अगर विद्यालय में बम विस्फोट हो तो विद्यालय को बंद कर दीजिए, मदरसा में बंद हो तो मदरसा को, बम विस्फोट हो तो मदरसा को बंद कर दीजिए, पार्लियामेंट में बम विस्फोट हो तो पार्लियामेंट को बंद कर दीजिए। क्या ये सलूशन है? सलूशन है कि अपराध को रोकिए। अपराध को रोकने में भारतीय जनता पार्टी और नीतीश सरकार सक्षम साबित नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार अपराध को रोकने में। लेकिन सीधे तौर पे एक बड़ी बात इनका कहना था, राजेश राठौर जी का, कि आने वाले समय में जीतनराम मांझी जी की अगर मांग पूरी नहीं होती है तो एनडीए की सरकार चंद दिनों की मेहमान है। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।